हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करेंगे इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर कि संविधान के मौलिक प्रावधान क्या थे और दूसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, मतलब जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कैसे बैलेंस आपने किया है, उनकी रूपरेखा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 यानी कि संविधान क्यों और कैसे से। तो स्टार्ट करते हैं, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। तो एक सफल संविधान आप किसको कहेंगे? तो सफल संविधान की अगर हम बात करें कि सफल संविधान किसको कहा जाए, तो सफल संविधान का मतलब हो जाएगा कि सफल संविधान की विशेषता यह हो जाएगी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण देता हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? सफल संविधान कहते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति क्या करता हो? उसका आदर करता हो। अब आदर क्यों करेगा? आदर क्यों करेगा, ये सवाल तो आ जाएगा भाई कि भाई क्यों करे वो जबरदस्ती में सम्मान। तो वो क्यों का कारण क्या होगा कि वो उसको कई सारे अधिकार देता होगा, कई सारी बातें ऐसी कई सारे कारण इसके होंगे। पहला कारण इसके क्या है? इसके कई सारे कारण आप देख सकते हैं। अगर मैं पहले कारण की यहां पर बात करूं तो वो उसको अधिकार देगा। ये कैसे अधिकार होंगे? इन अधिकारों को हम मूल अधिकार कह देते हैं, जिन अधिकारों में सरकार कटौती नहीं कर सकती। दूसरा, वो ये बताएगा कि सत्ता में उसकी क्या भागीदारी है, सत्ता का निर्माण कैसे हो रहा है ये उसको बताएगा, सत्ता का संचालन कैसे हो रहा है ये उसको बताएगा। सुरक्षा, ये ऐसे कई सारी बातें संविधान व्यक्तियों को देता है, इस कारण से लोग उसका आदर करते हैं। अगर कोई कारण नहीं देगा तो कोई आदर भी नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई कारण नहीं दे पाया, मतलब अगर मैंने 4-5 कारण लिखे, संविधान कितना बड़ा लिखा गया है तो उसमें कितने कारण होंगे, अगर आप ये कारण भी नहीं बता पाए, ये कारण भी अगर कोई भी कारण नहीं दिया तो आप बताओ सम्मान क्यों करेगा? सम्मान का भी कोई कारण नहीं होगा। फिर तो कुछ ना कुछ कारण तो होंगे जिन कारण से क्या करेंगे, लोग संविधान का आदर करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर, ये जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक के ऊपर हावी नहीं होंगे, है ना। बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक पर हावी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आप भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, तो भारत में बहुसंख्यक आपको हिंदू मिलेंगे और अल्पसंख्यक आपको मुस्लिम और ईसाई मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ईसाई, मुस्लिम, जैन। तो क्या यहां के संविधान ने हिंदू रीति रिवाज इनके ऊपर थोपे हैं या जो भी और नहीं थोपे हैं इनको, मतलब सुरक्षा का भाव यहां पर दिया गया है, ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सुविधाओं का अगर असमान बंटवारा होता, अगर सुविधाओं का असमान बंटवारा होता तो भी क्या होता कि यहां पर कोई इसका आदर नहीं करता। लेकिन क्या असमान बंटवारा है? आप कहेंगे नहीं है। इस कारण से लोग क्या कर रहे हैं, इसका सम्मान कर रहे हैं। अगर पहचान को दबाए जाने की बात होती तो भी दिक्कत होती। पहचान दबाई जा रही है क्या? नहीं दबाई जा रही है। अगर बहुसंख्यक हावी हो जाता अल्पसंख्यक पर तो शायद अल्पसंख्यक लोग इसकी उतनी आदर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारी सुविधाएं छीनी जा रही हैं, हमें दबाया जा रहा है, दूसरे धर्म के हिसाब से चलाया जा रहा है, तो हो सकता है वो आदर ना करते। लेकिन भारतीय संविधान में आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। इस कारण से भारत का हर एक नागरिक जो है वो भारतीय संविधान का आदर करता है। कोई संविधान खुद से न्याय के आदर्श के रूप में स्थापना नहीं करता, मतलब खुद को न्याय के आदर्श के रूप में स्थापित नहीं करता, लेकिन उसे विश्वास दिलाना पड़ता है। क्या विश्वास दिलाना पड़ता है? कि बुनियादी न्याय प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध वो करा रहा है, जिससे आपको बुनियादी न्याय प्राप्त हो जाएगा। तो न्याय के कारण भी लोग क्या करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं संविधान को, क्योंकि इसी के माध्यम से उनको न्याय मिल सकता है। अगर आप देखें सुरक्षा की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का एक अधिकार है, नागरिकों को स्वतंत्र रखा गया है, समानता की बात की गई है। तो अगर ये स्वतंत्रता और समानता दी गई है नागरिकों को, तो इस अधिकार की सुरक्षा करेंगे, और अगर ये सुरक्षा कर रहे हैं तो यही क्या कहलाएगी? इसकी सफलता कहलाएगी। क्यों कहलाएगी सफलता? क्योंकि अगर लोग स्वतंत्र नहीं होंगे, नागरिकों के पास अधिकार नहीं होगा अपने मन से कुछ काम करने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, या सभी में इक्वालिटी नहीं होगी, और अगर इस अधिकार, एक उदाहरण के तौर पर केवल एक अधिकार लिया है, अगर इस अधिकार की सुरक्षा नहीं करेगी सरकार या संविधान, तो फिर लोगों को लगेगा यार ये तो सब गड़बड़ है, हम बोल नहीं पा रहे, वो बोलते जा रहा है, हमारे और इनके बीच में बराबरी नहीं है। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं इनकी सुरक्षा सरकार करती है, संविधान करती है।
इसको क्या माना गया, संविधान की सफलताओं में माना जाता है। अब बात करेंगे संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा क्या होगी, है ना, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या होगा, किस तरीके से डिजाइन बनाया गया है। ये बहुत जरूरी था। जरूरी इसलिए था कि कोई एक संस्था के पास ताकत पूरी पहुंचती या किसी एक व्यक्ति के पास ताकत पूरी पहुंचती तो इतना सफल संविधान, इतना सुंदर संविधान जो भारत का है वो नहीं रह पाता। तो इसलिए संस्थाओं के बीच में संतुलन बनाना पड़ा, उनको बैलेंस करना पड़ा, वैसे ही उसको डिजाइन किया गया। संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह नष्ट कर देता है। छोटा समूह कौन नष्ट कर देगा, मान लीजिए कि जिसके पास ताकत आ गई, ताकत कैसे आएगी, सत्ता में बैठकर आएगी। मान लीजिए वो सत्ता में आ गया है तो अब उसको यह पता चल गया कि मेरे पास ताकत आ गई है, सत्ता में है, और उस व्यक्ति को लगा कि मैं ही सब कुछ हूं। क्या है, उसको क्या लगा, मैं ही सब कुछ हूं। जब उसको ये लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। अब अगर उसको ये फील हो रहा है और ऐसा ही हो गया कि मैं ही सब कुछ हूं तो वो कुछ भी बदल सकता है। इसलिए कि आपको ये ना लग पाए कि आप मैं ही सब कुछ हूं या मेरा विभाग ही सब कुछ है, ऐसा ना लग पाए, इसलिए अलग अलग संस्थाएं बना दी गई हैं ताकि पावर का ऐसे कुछ बंटवारा कर दिया कि भाई अब तुमको लगे मैं ही सब कुछ हूं तो बी बोलेगा रुको भैया तुम नहीं हो, अभी हम भी तो बैठे हैं। फिर बी बोलेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, सी बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे एक एक करके कि ऐसा कैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसी कैसे हम देख रहे हैं कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं, तो सत्ता का बंटवारा कैसे किया। तो यहां पर क्या करना पड़ता है, शक्तियों का बंटवारा करना पड़ता है संतुलित रूप से। अगर आप शक्तियों को बांट देते हैं तो फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में या कोई छोटे समूह के हाथ में ताकत नहीं जाती और संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसे अगर आप भारतीय संविधान में देखें तो विधायिका संविधान में शक्तियों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से, एक विधायिका आपको देखने को मिलेगी, एक कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी, एक न्यायपालिका आप देख पा रहे हैं और एक निर्वाचन आयोग आप देख पा रहे हैं। ऐसे यहां पर क्या है, ये चार चीजें आपने देखी। अगर मैं यहां पर कहूं कि विधायिका जो है वो कहेगी कि बोले कानून तो मैं बनाती हूं, विधायिका क्या कहे कि कानून तो मैं बनाती हूं, कि कानून बनाने का काम ये बोले कानून बनाने का काम मेरा है और मैं कुछ भी कानून बना सकती हूं, ऐसा विधायिका को लगा। तो कार्यपालिका बोलेगी तुम कैसे करती हूं, शुरुआत तो मैं करता हूं, डिसीजन तो निर्णय तो मैं लेता हूं कि किस पर कानून बनेगा और किस पर नहीं। तो ये क्या बोलेगा, कार्यपालिका ने क्या कह दिया कि निर्णय तो मैं ले रहा हूं, कि कानून कौन सा बनाया जाएगा कौन सा नहीं बनाया। तब तक कोर्ट बोलेगा तुम चिंता मत करो, हम बताएंगे कि कानून सही है या गलत है, हम बताएंगे कि कानून सही है या गलत है। तब तक निर्वाचन आयोग बोला कि तुम लोग क्यों उचक रहे हो ज्यादा, विधायिका और कार्यपालिका के लोगों से, चूंकि विधायिका में सांसद रहेंगे, कार्यपालिका में मंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे, बोले तुम लोग क्यों उछल कूद मचा रहे हो, चुनाव तो मैं करवाऊंगा ना, चुनाव तो मैं करवाऊंगा। अब आपको क्या लगा कौन ताकतवर होगा, अगर ये चुनाव करवा रहा है तब डीलिंग कर ले, तो अब ये चुनाव मैं करवाऊंगा। आप समझना यहां पर ये बोलेगा चुनाव मैं करवाऊंगा, लेकिन इसके संबंधी जो नियम है, निर्वाचन आयोग संबंधी नियम है, वो कहां तय होंगे, कार्यपालिका के माध्यम से विधायिका में तय होंगे। अब वो नियम सही है या गलत है वो कौन बताएगा, तो चुनाव आयोग की मामला ठंडा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या न्यायपालिका कह रही है कि मैं ही तो बताऊंगा सब कुछ सही है या गलत है, तो कानून कौन बना सकता है, विधायिका या कार्यपालिका बना सकती है। तो विधायिका कार्यपालिका सही बना रही है या नहीं बना रही है वो क्या करेगा, न्यायपालिका। मतलब इनके पैर इसमें, इसके पैर इसमें, इसके पैर इसमें, ऐसे एक दूसरे के पांव एक दूसरे गले में फंसा दिए। अब ये कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। ना तो विधायिका को लग रहा है कि मैं पावरफुल, समझ में आ गया, ना इनको लग रहा है मैं पावरफुल, ना इनको लग रहा है मैं पावरफुल, ना इनको लग रहा है मैं पावरफुल। हाँ, बड़ी संस्थाएं हैं, ताकतवर हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर किसी एक के पास नहीं है। इस कारण से संस्थाएं क्या हो गई, बैलेंस कंडीशन में आ गई। ये खूबसूरती है भारतीय संविधान की, संस्थाओं को कितने अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है ताकि क्या हो सके, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने देखने को ना मिल सके। अब जब संविधान बनाते हैं तो संविधान बनाने में कई सारी बातों का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग लचीले संविधान की वकालत ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं संविधान लचीला हो, कुछ लोग कहते हैं कठोर हो। तो हमने अपना संविधान जो बनाया वो लचीले और कठोर का क्या बनाया है, संतुलित या मिश्रण तैयार किया है। कठोर अगर है तो बदलाव स्वीकार नहीं करेगा,
क्या करेगा, बदलाव स्वीकार नहीं करेगा बहुत आसानी से। और जब वो बदलाव स्वीकार नहीं करेगा आसानी से तो क्या हो जाएगा कि वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और लचीला है तो ये घड़ी घड़ी बदलाव स्वीकार करेगा, घड़ी घड़ी बदलाव स्वीकार करेगा, तो इसको बहुत आसानी से बदला जा सकता है, तो ये भी गलत है। मतलब बहुत कठोर गलत है, बहुत लचीला गलत है। मान लीजिए कि आपने ये, जैसे हालांकि ये तो इराक के कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में कार्टून बनाया गया, लेकिन आपका संविधान ताश के पत्तों के महल जैसा हो कि आपने उंगली लगाई और गिर जाए, या संविधान ऐसा हो कि आपने जो कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी कर दी है कि आप हथौड़ी मार रहे हो तब भी कुछ नहीं। तो आप संविधान कैसा चाहते हो कि उसमें कुछ प्रावधान बड़ी कठिनाई से बदलें जो जनता को ज्यादा प्रभाव डालते हो या ज्यादा जनता पर प्रभाव जिनका हो, और कुछ प्रावधान जिनका हमें लेना किसी का नाम बदलना या कुछ वो बहुत आसानी से बदल जाए। तो हमारा संविधान क्या है, कठोर और लचीले का कॉम्बिनेशन है, वो क्या हो जाता है, उसको आप भारतीय संविधान कहते हैं। वो क्या कहलाता है, भारतीय संविधान कहलाता है। अब ये आपको तय करना पड़ता है। आप संविधान से ऐसे कई और सवाल पूछ सकते हैं कि भाई हम कैसे काम करेंगे, कैसे प्रभावी होंगे, लोगों को न्याय कैसे देंगे, इस प्रकार के सवाल संविधान से किए जाते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान को कैसा बनाया गया है, कठोर और लचीले का मिश्रण बनाया गया है, ताकि हम बहुत आसानी से बदलाव ना कर सकें, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया तो बदलाव होना भी संभव हो। तो बहुत कठोर संविधान अच्छा नहीं है और बहुत लचीला संविधान अच्छा नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आप हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप अगर ई नोट्स और ई बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।